एक एवरेज इनकम अगर हम लोग देखा जाए तो 1000 रुपए का मतलब पर डे बेसिस पे बन जाता है। हो जा। भैया को कहीं जाना है क्या? कहाँ जाए क्या होता है? इन्हें सपेड़ा जाएगा। चलो बैठा। अच्छा ये कौन सी भाषा बोल रहे भाई? अरे हमारे यहाँ की भाषा बहुत बढ़िया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी मैं रिक्शा में बैठा हूँ और सही बात है कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो रिक्शे पर ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि रिक्शा चला करके क्या हो जाता है। तो आज हम जानेंगे। हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता नाम है इनका। और सुमित भाई, कब से रिक्शा चला रहे हो? 2 महीने हो गए भाई। 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से रिक्शा चला रहे हैं। तो 2 महीने के अंदर में कितना कमा लिया? अब वो भाई देखो, डेली की इनकम जैसे कभी कदार 1000, 1200, 1500 हो जाती है और कभी कभी 700-800 होती है। ऐसा है भाई, वो दिन के ऊपर होता है, सिचुएशन के हिसाब से होता है। ये है। तो मतलब एक एवरेज इनकम अगर हम लोग देखा जाए तो 1000 रुपए का मतलब पर डे बेसिस पे बन जाता है। हो जाता है ना? मतलब अगर 1000 रुपया दिन का है तो महीने का लगभग 30,000 रुपया है ना? तो 30,000 रुपया जो है सुमित भाई मतलब 1 महीने की इनकम करते हैं। तो ये फुल टाइम चलाते हो या कुछ समय के लिए पार्ट टाइम? ये भाई हमारा टाइम ये होता है, हम निकालते हैं 8 से 2 तक की ये चलाएंगे, उसके बाद 2 घंटे रेस्ट करेंगे। हाँ। उसके बाद 4, 4:30 बजे निकालेंगे। अच्छा। 7-8 बजे तक की चलाएंगे, 9 बजे तक की, उसके बाद फिर घर अपना। अच्छा, मतलब आपका शेड्यूल जो है वो फिक्स है कि मतलब इतने इतने टाइम तक चलाना है? जी ठीक है, मतलब मन की मर्जी है। मन की मर्जी। हाँ, मतलब कहीं कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जब इच्छा हो तब चलाओ, जब इच्छा हो ना चलाओ। बिल्कुल सही कहा। आप अपने मन के मालिक हैं। अच्छा, तो ये जो रिक्शा आप लिए हैं मतलब ये किस्त पे है या कैसे, मतलब किसी का है? किस्त पे। अच्छा, मतलब ये आपका खुद का है? हाँ खुद का है, मगर किस्त पे। अच्छा, कितने का इस समय पड़ रहा है ये भाई किस्त पे तो 6 के आसपास का पड़ रहा है। 6 लाख रुपए। कैश पे 4 का है। तो बैटरी चार्जिंग होगी इसमें? हाँ, बैटरी चार्जिंग सिस्टम। तो एक बार चार्ज होने पर कितना चलता है? कंपनी तो 178 बताती है, मगर 150 के लगभग चल जाता है। अच्छा, 150 किलोमीटर? हाँ, 150-160 किलोमीटर चल जाता है। तो 150 रोज पूरा चला लेते हैं? हाँ, पूरा चल जाता है वो। 140 तक की तो चला ही देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि जो लोग रिक्शा चलाना चाहते हैं, मतलब जो रिक्शा चला के पैसा कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे या फुल टाइम बेसिस पे, ठीक है, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, करना तो खाली अपने दम पे करना। इसका मतलब खुद चलाना हो तो ही लेना, वरना ना लेना भाई। ड्राइवर के तो चलवाना बेकार है। अच्छा, ड्राइवर से नहीं चलवाना चाहिए। ड्राइवर आपको खाली उतनी देगा, 300-400 रुपए देगा, दिन भर ऐसी तैसी करेगा, डेली आपकी गाड़ी खराब करेगा। अच्छा। हाँ, मतलब अगर चलाना है तो खुद के ही दम पे चलाना है, खुद चलाओ, तभी ठीक ठाक प्रॉफिट भी है। हाँ। अच्छा, सब मान के चलो, जैसे कि अगर आप जो है रिक्शा खरीद लेते हो और खरीद करके आपने किसी और को दे दिया, तो उससे क्या फायदा है या नुकसान है? उससे ये है, आपको शाम को डेली 400-300 जो 400 किराया चल रहा होगा आपके एरिया में, वो मिलेगा। ठीक है। और नुकसान जैसे होता है वो सब नुकसान आपका रहेगा। अच्छा। जैसे बाई चांस बैटरी खराब हुई, ये खराब हुई, वो खराब हुई, तो सब आपकी रिस्पॉन्स रहेगी। अच्छा, मतलब वो खाली वो 300-400 जो देगा वही देगा बस। तो इसके अलावा भी कुछ और करते हो आप? हमने तो भाई 2 साल पहले रिक्शा चलाया, ये ई ऑटो है। अच्छा, मतलब पढ़ाई में क्या किया है आपने? मैं इंटर तक पढ़ चुका हूँ। इंटर के बाद पढ़ने का मतलब उसके बाद क्या रहा? पढ़ाई में मन नहीं लगा या फैमिली सपोर्ट नहीं रहा? फैमिली सपोर्ट नहीं रहा, घर में प्रॉब्लम थी ना। अच्छा। तो इसलिए हम अपने काम में जुड़ गए। 4 साल से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन है, लॉकडाउन से काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। पहले सब्जी बेचता था, सब्जी बेची, सब्जी बेचने के बाद फल बेचे, फल बेचने के बाद रिक्शा चलाया, रिक्शा चलाने मतलब गाड़ी चला, मतलब कई काम आपने कर चुके हैं। अच्छा, एक बात और है, जैसे बहुत सारे लोगों को जैसे ये काम जो है अच्छा नहीं लगता, शर्म लगती है ना? लगती होगी।
तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, जो लोग रिक्शा चलाना चाहते हैं लेकिन शर्म करते हैं? अब शर्म करेंगे तो भाई शर्म ही हो पाएगी, काम कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ। मेन बात ये है, शर्म देखिए, इज्जत देखिए, काम देखिए। खाना है तो कमाना है, सीधी बात है भाई। बस शर्म नहीं देखनी चाहिए, अपना काम करो, अपना मेहनत का कमाओगे, जब कमाओगे अपने आप इज्जत होगी। हाँ सही बात है, पैसा आने के बाद लोग इज्जत करने लग जाएंगे ना। हाँ, ऐसे इज्जत नहीं होती है। जब पैसा है तो सब पूछेंगे, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी आप मान के 30,000 रुपए आप कमाते हो, 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रिक्शा चला के, तो जो पैसा आता है उसका सही मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पैसे बचाते कितना है, खर्च कितना करते हैं? अब भाई देखिए, जब तक आपकी EMI पे है गाड़ी, तो वो 30,000 आपको मुश्किल से आपके 5,000 के आसपास है। अच्छा। आप वो पूछिए कैसे? 15,000 अब इसकी किस्त जाती है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद बिजली का बिल आता है, घर का बिल, खाना खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, सब मिला के वो 28 के आसपास, 28-30,000 हमारा खर्चा ही हो जाता है। उसमें कुछ बच नहीं रहा है अभी। जैसे आप EMI पे लेते हैं, अदरवाइज EMI हटा, EMI कैश लेते हैं आप, तो आपका वो पूरा प्रॉफिट में जाएगा। मुश्किल से आपका महीने का खर्चा रहेगा 2-3 हजार, 2,000 बस, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, और आपका इनकम तो वही रहेगी ना। और आप जितना फोर्स, जितनी अच्छी तरीके से आप कमाएंगे, खाएंगे, जितना ज्यादा आप उसमें ध्यान देंगे, उतना आपकी ज्यादा वो रहेगी इनकम। ये है सिस्टम। ये नहीं कि 30 आपके फिक्स है, कभी 20 भी हो सकता है, कभी 50 भी हो सकता है। ये सिस्टम है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आपके पास आपका जो रिक्शा EMI पे नहीं है तो पैसे ठीक ठाक बच जाएंगे। हाँ। है कि नहीं? अगर लेकिन EMI पे होने पे थोड़ा सा यही है कि मतलब थोड़ा सा कम बचेंगे। अच्छा एक चीज है, जैसे जो हमारे दर्शक हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी उम्र के होंगे, जैसे 17-18 साल, 15 साल के। तो सुमित भाई, उन 17-18 साल के लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो भाई यही कहना चाहेंगे, जैसे भाई आप अपने घर में तो आप सिचुएशन देख के रहिए, आपकी सिचुएशन अच्छी है तो आप काम करिए या फिर अच्छे से पढ़िए। ये अच्छा, जो शुरू में जब आपने रिक्शा चलाना शुरू किया था, हाँ। तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे? अरे ये है, तब तो ये देखो कि जो रूट होता है, जो वो होता है, जैसे आपका एरिया होता है, आपकी मोहल्ला, बड़ा GT रोड, सिटी, वो सिटी में जो जो भाई देखो, ये है जब कोई नए काम में उतरोगे ना, तो हर चीज का आपको देखना पड़ेगा। कोई बताएगा ये हमारा एरिया है, यहाँ ना करो, वो ना करो, वो नहीं, कुछ नहीं किसी का होता है। जब आप अपना खुद करेंगे, जब आप उसमें अच्छे से डल जाएंगे, तब आप वो खुद कहेंगे अरे जहाँ चलाओ सब अपना ही है, सब अपना भाई है। ये हो जाता है। स्टार्टिंग में सब दबाएंगे, दबना नहीं है। समझ गए? तो मतलब ये चैलेंजेस आते हैं। हाँ। तो सुमित भाई, अगर कोई रिक्शा चलाना चाहता है, उसकी जो लागत है, पहले शुरुआत उसको जो है एक रिक्शा लेना पड़ेगा। हाँ। तो रिक्शा उसको जो है या तो नया ले या तो पुराना। हाँ। तो अगर वो नया रिक्शा लेता है तो कितने का आ जाएगा? लमसम उसके पास 60 से 70 हजार रुपए होने चाहिए, मतलब EMI पे लेने के लिए। EMI पे लेने। अच्छा, और हार्ड कैश पे अगर लेता है तो कितने का पड़ेगा कम से कम में? कम से कम में पड़ जाएगा, जो ये बजाज वाला है, हाँ। ये इस समय 3,99,500 का। अच्छा। ये 4 लाख का पड़ेगा आपको। ठीक है। और जैसे आप कई वेराइटीज आती हैं, JK वालों ने भी लॉन्च किया है, आपे भी है, काफी है। अच्छा, अलग अलग वेराइटीज है, जैसे अलग अलग ब्रांड भी हैं, वो सब भी है। तो उसकी हिसाब से भी उसकी रेट प्राइस भी काफी वो है, कम भी है, ज्यादा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये है जैसी आपकी सोच हो, आपको जो पसंद आए वो आप लेंगे ना। तो अगर और जो सेकंड हैंड अगर वो लेकर भी करे तो सेकंड हैंड की कीमत कितनी पड़ेगी? सेकंड हैंड जैसे जितना चला होता है उस हिसाब की कंडीशन के हिसाब से पैसा मिलता है। अच्छा, मतलब फिर भी कम से कम कितनी रेंज तक हो जाएगा उसका? मतलब जैसे 2-3 साल चला हुआ है, बैटरी की टाइमिंग नहीं बची हुई है, तो ये कम से कम ये वाला ऑटो आपको 1.5-2 के आसपास मिलेगा। 1.5-2 लाख रुपए। मतलब अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं या नया लेना चाहते हैं तो आपके पास में लगभग 1 से लेकर के 4 लाख 5 लाख तक के पास में अगर आप बजट है तो आप ले सकते हैं। और लेने के बाद आप जो है लोकेशन के हिसाब से दोस्तों
लगभग 1000 रुपया 1500 रुपया डेली का कर सकते हैं, जो कि महीने का 40-45 हजार 30 हजार बन जाता है। और आप चाहे तो इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, चाहे तो फुल टाइम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जरूरी नहीं है, आप चाहे कोई और भी काम करते हैं, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर आपको अपना खर्चा निकालना है तो आप एक ई रिक्शा जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ई रिक्शा चलाएं, है ना, जो आपकी इच्छा हो। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ई रिक्शा चलाएं, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है, लेकिन आप जो है ई रिक्शा चला करके आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। आप अपना जो है डेली का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप मैनेज कर सकते हैं, हाँ। है ना। अब पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे बढ़िया आप पढ़िए। वो आपकी सिचुएशन सही है तो आप पढ़िए, कोई काम ना करिए। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान चाहेगा आप कहीं लग जाएंगे। तो हम तो भाई यही कहेंगे आप आराम से पढ़िए, जब तक आपके पिताजी माताजी पढ़ा रही हैं पढ़ लीजिए। हमारा तो ये है, थोड़ी दिक्कत चल रही थी तो हम काम में ढल गए हैं। अब ये है, मगर आप पढ़िए, आप पढ़ाई करिए। हमारी तो यही है कि आप बन जाएं कुछ, क्यों आप ये काम करें। सही बात है।